face-off between the Pakistan Army and the Taliban at the... Tensions are escalating between the Taliban and the Pakistan security forces over border fencing at the Durand Line. In recent weeks, there have been a number of clashes along the Durand Line when the two sides exchanged fire. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, 18 दिसंबर 2021 से शुरू होने वाला पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के कुछ मकामी गिरोहों के दरमियान बॉर्डर का तनाज़ा, जिसमें बाड़ लगाने और ऑलरेडी लगाई गई बाड़ को उखाड़ने और वेंडलाइज करने के 4 से 5 मुख्तलिफ इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो चुके हैं। इस सारे के सारे मामले पर बहुत सी चीज़ें सामने आई। कल पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपनी खामोशी तोड़ी और अब बाकायदा तौर पर अमाराते इस्लामी के तर्जुमान और तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने शाह महमूद कुरैशी के नहले पर दहला फेंका है और ये पूरी की पूरी सूरत हाल अब एक और रुख इख्तियार कर चुकी है और एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का मामला और माजरा बन चुका है पाकिस्तान और अमाराते इस्लामी के ताल्लुकात के अंदर। ये पूरी इस वक्त की सिचुएशन क्या है, मंजरनामा क्या है और सुहेल शाहीन साहब की जो स्टेटमेंट आई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट बतौर तर्जुमान अमाराते इस्लामी, काबुल के अंदर बैठी हुकूमत के तर्जुमान के तौर पर, वो भी मैं आपके सामने चलवा देता हूं। और इस वक्त तालिबान का जो तीसरा मुसल्ला तनाज़ा लगातार मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, पाकिस्तान के बाद ईरान और ईरान के बाद तुर्कमेनिस्तान, अब क्या रुख इख्तियार करेगा और इसमें क्या तालिबान की ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार है कि उन्हें कबूल नहीं किया जा रहा, उन्हें तस्लीम नहीं किया जा रहा, इस हवाले से क्या पेशरफ्त है, ये डिटेल्स भी आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन करम, एक चीज़ आपने बड़ी क्लियरली समझ लेनी है, इस वक्त इस कदर इंफॉर्मेशन का फ्लो है जिसमें 80% फेक न्यूज़ डाली जा रही है। मुल्ला याकूब जो कि मुल्ला उमर के साहबजादे हैं और तालिबान के इस वक्त वजीर दिफा हैं, उनके हवाले से जो स्टेटमेंट्स उनके साथ एट्रीब्यूट की जा रही हैं वो भी फेक हैं और उनके हवाले से कोई सर पैर नहीं है। और यहां तक कि इनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तर्जुमान हैं उनके हवाले से भी उनकी एक पुरानी स्टेटमेंट को नया करके सामने लाया जा रहा है। और उस मामले में भी जब उनके हवाले से हमारी तालिबान के जराये से बात हुई, हमने उनसे कंफर्मेशन ली, उन्होंने कहा कि भाई मैंने इस पूरे तनाज़े के अंदर मुझे माफ़ी दे, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा। और जो कुछ भी हो रहा है उस हवाले से हम अपने व्यूअर्स को ऑलरेडी ये भी बता चुके हैं कि इस सब में इंटरनेशनल मीडिया हो जाए, इंडियन मीडिया हो जाए, उनसे वही भाई जो हमें उनसे उम्मीद है वो उस पर पूरा उतर रहे हैं और लगातार इस मामले को हवा दी जा रही है और इसे एक मुसल्ला तसादुम का रंग दिया जा रहा है। अलबत्ता इस मामले के अंदर कोई मुसल्ला तसादुम नहीं हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फोर्सेस के दरमियान। पाकिस्तान ने बहुत ही एक्सट्रीम किस्म के रिस्ट्रेंट का और बर्दाश्त का मुजाहरा किया और हम लगातार आपको इस पूरे तनाज़े से आगाह रखे हुए हैं कि इसमें क्या कुछ हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि तनाज़ा नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत फड्डा है, लेकिन इसमें हमने उतनी ही चीजें सामने रखनी है जो हकाइक पर मबनी है। अब इस सारे के सारे मामले के अंदर तालिबान जो है वो एक जानिब तो तस्लीम भी नहीं हो पा रहा है। ईरान के साथ इनका मुसल्लह तसादुम हुआ, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने उसकी कंफर्मेशन कर दी। तुर्कमेनिस्तान के साथ दोनों साइड से फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के नतीजे में तालिबान का भी नुकसान हुआ और तुर्कमेनिस्तान की फोर्सेस का भी। और मामला ये बना था और इस वक्त वो अनफोल्ड हो चुका है कि एक आम आदमी की हलाकत हुई तुर्कमेनिस्तान की फोर्सेस की फायरिंग से। तालिबान मुज़ाकरात के लिए गए। यही मसला होता है जब प्रोफेशनल आर्मी नहीं होती, जब डिप्लोमेटिक स्टाफ के बजाय बंदूकें पकड़े लोग मुज़ाकरात करते हैं, वहां पर बात बढ़ गई। इन्होंने कहा ठीक है फिर जंग लड़ लेते हैं, ठीक है एक दूसरे के ऊपर हम जी टूट पड़ते हैं, ताबड़तोड़ हमले कर देते हैं, लेकिन इससे तालिबान का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। और इसमें जो तालिबान के डिप्टी वजीर आजम है उनकी स्टेटमेंट बड़ी अहम है, आप ये देख सकते हैं। इफ द वर्ल्ड डजंट रिकॉग्नाइज द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस बट इट विल ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द रीजन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द वर्ल्ड शुड रीथिंक दिस पॉलिसी। ये बड़ी क्लियर धमकी है।
انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے تو مسئلے ہوں گے, ہمیں تسلیم نہ کرو, لیکن یہ اس خطے کے لیے اور پوری دنیا کے امن کے لیے بھی مسئلہ ہوگا اور کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی. دنیا اپنی پالیسی کو ری تھنک کرے, کیونکہ ہمارا اکیلے کا ہم نقصان نہیں ہونے دیں گے. اس کے اوپر ظاہری بات ہے تجزیہ کار بھی یہی باتیں کر رہے ہیں, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. دا طالبان ہیز ہیڈ فائٹنگ آن 3 borders with Iran, Turkmenistan and Pakistan, struggling to find legitimacy from anywhere. Even China seems to have taken a slight step back. Panic and lack of options now leading to threats. بہت سے تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پینک پایا جا رہا ہے. چائنا بھی تھوڑا سا پیچھے ہوا ہے کہ یہ سارے معاملات آپ اپنے کلیئر کریں, اور اس کے اندر جو اصل معاملہ ہے, جب ہماری پاکستان کے بہت اعلیٰ ذرائع سے بات ہوئی اور افغانستان کے اندر بھی جب ہم نے طالبان کے ذرائع سے بات کی, مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ڈسکنیکٹ ہے لیڈرشپ کے اندر. جو مقامی لوگ ہیں وہ ٹاپ کی لیڈرشپ کے ساتھ بالکل رابطے میں نہیں ہے, نہ ان کی بات مان رہے ہیں, نہ ان کی بات سنی جا رہی ہے. کندھاری اور حقانی نیٹ ورک جو 2 گروپس ہیں, ان کا پھڈا بھی ہے, اور اس وقت کابل میں بیٹھی گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے ملکوں کے ساتھ پھڈے کیے جا رہے ہیں کہ ایک ہی تو پاکستان خیرخواہ ملک ہے. اس حوالے سے اب اس سب کے اندر ناظرین کرام شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے جو کل چیزیں سامنے آئیں آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں. آفٹر طالبان ریمووڈ فینسنگ فرام پاک افغان بارڈر, فورن منسٹر قریشی ایڈمٹس دیر آر کمپلیکیشنز. کل انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں کہا, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسے بڑھایا چڑھایا بہت زیادہ جا رہا ہے. اور آپ یہ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں, پاک افغان بارڈر انسیڈنٹس بلون آؤٹ آف پروپورشن بائی سرٹن مسکریئنٹس. اسے بہت زیادہ ہوا دی جا رہی ہے. مقامی سطح پر بھی یہ اطلاعات ہیں کہ بھارت کے حمایت یافتہ ٹی ٹی پی گروپ جو ہیں وہ باڑ کو رات کو آ کر خراب کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے تنازع بن سکے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان. اور اس سب کے اندر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ معاملہ ہم ڈپلومیٹک لیول پر اسے حل کریں گے. اور آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں پاک افغان بارڈر فینسنگ ایشوز ٹو بی ریزالوڈ ڈپلومیٹکلی, کہ یہ سفارتی سطح پر ہوں گے. اب اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو سٹیٹمنٹ ملا یعقوب کے حوالے سے غلط سٹیٹمنٹس ایٹریبیوٹ ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ انفارمیشن کا فلو ہے, تو آپ کو سنواؤں گا بھی میں کہ اس وقت طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا کیا ہے, اور ایگزیکٹ وہی چیزیں جو ہم آپ کے سامنے لگاتار رکھتے آئے ہیں, بتاتے آئے ہیں کہ کابل میں بیٹھی انتظامیہ کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ لوگ یہاں تک کہ ہمیں تو کچھ ذرائع نے یہاں تک یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس پورے کے پورے معاملے کے اندر آپ ذرا اندازہ کریں کہ کابل کی لیڈرشپ پاکستان کو فری ہینڈ دینے والی ہے کہ یہ لوگ ہماری بات ہی نہیں مان رہے, آپ انہیں ہمارا فوجی نہ تصور کریں, ان سے آپ خود نمٹ لیں, ہماری نہیں سن رہے. لیکن پاکستان ظاہری بات ہے چاہتا ہے کہ اپنے مسئلے آپ خود حل کریں, اور آپ کا کسی سے تنازع, ہم اس سے تو نہیں لڑیں گے, آپ اپنا مسئلہ حل کریں, اور اگر پھر لڑنا ہوا تو پھر لڑنے کے آپشنز جو ہیں وہ پاکستان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اس سب کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسلامک ایمریٹ آف افغانستان ریپرزینٹیٹیو ٹو دا UN, اقوام متحدہ میں ان کے ترجمان ہیں, says that the border skirmish was of local nature, کہ وہ مقامی لیول کی تھی, and that such issues can be prevented in the future through dialogue. وہی بات جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کی کہ ایسے انسیڈنٹس آئندہ نہیں ہوں گے اور وہ ڈائیلاگ کے ذریعے ایسے معاملات کو حل کیا جائے گا. آلسو ایڈز IEA wants good relations with all countries particularly پاکستان. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلامک ایمریٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ پرٹیکولرلی پوری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن پاکستان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, یہ بھی انہوں نے کہا ہے. آپ ذرا یہ سنیں, ان کا اردو میں ہی یہ انٹرویو ہے, اور اس انٹرویو کے ایکسکلوسیو پارٹ, یہ سوال اور جواب آپ ذرا سنیے گا کہ یہ کیا رہے ہیں, پھر ہم اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو جورنڈائن پر ناخوشگوار واقعہ پیش آیا, آفیشیل موقف کیا ہے اسلامی امارت افغانستان کو اس واقعے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم. جی ایسا کبھی کبھار اسکرمش ہو رہے وہ, لیکن اس کے وہ نیچر لوکل ہے, اور ہمارے لیڈرشپ ہمیشہ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ ہم نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ, پرٹیکولرلی پاکستان کے ساتھ, کیونکہ ادھر ہمارے ریفیوجیز 40 سال سے ادھر رہ رہی ہے اور انہیں ہوسٹ کیا پاکستان ہے, فار وچ وی آر گریٹفل, اینڈ وی ہیو ویریس ٹائز, کلچرل, ریلیجیس اینڈ ہسٹوریکل ٹائز. تو ہماری لیڈرشپ کا ہدایت ہے کہ وہ حل ہو جائے, وہ حل بھی ہو گئے ہیں. جب ماضی بھی آپ دیکھیں جو بھی اسکرمش ادھر ہو گئے ہیں تو وہ حل ہو چکے ہیں. میرے خیال میں اب ہم آزادی کے بعد ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں. وہ مرحلہ ہے تاکہ اقتصادی ایکٹیویٹی ہو
अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, रीजन में, और अफगानिस्तान एक ब्रिज हो, एक हब हो सेंट्रल बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड पाकिस्तान. सो इधर ये एक मेगा प्रोजेक्ट हो जाए जो सारे नेबरिंग कंट्रीज के लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, अफगानिस्तान के लिए भी अच्छा है. तो हम उस पर फोकस करें. मेरे ख्याल में ये सारे के लिए बेहतर है. जी, तो नाज़रीन इकराम, आपने ये सुना. सबसे पहले उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी इस तरह के कुछ तनाज़े हुए हैं और ये तमाम तर तनाज़ात जो हैं ये लोकल सतह के हैं. उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का इस हवाले से हम पाकिस्तान से पर्टिकुलरली ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं कि हमें पता है कि वो 40 साल से हमारे रेफ्यूजी रखे हुए हैं, हमारे कल्चरल टाइज़ हैं, हमारे दीनी टाइज़ हैं, हमारी तमाम तर चीज़ें हैं. और फिर वो बातें भी की कि हमने जी इस तरह का अगर कुछ है भी जो हुए हैं वो माजी का हिस्सा है, उन्हें हमने रिजॉल्व कर लिया है, अगर नहीं हुए उन्हें भी हम रिजॉल्व कर लेंगे. और इस सारे के सारे मामले के अंदर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हमने उस तरह से लेके चलनी है. और हम अफगानिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट चाहते हैं कि हम सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करें. ये सीपैक प्लस की बात हो रही है, ये वाखान कॉरिडोर की बात हो रही है, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहते हैं. दिस इज अ रियलिटी कि जो काबुल में बैठी गवर्नमेंट है वो तो इस सारे मामले के अंदर अपने आप के लिए लेजिटिमेसी ढूंढ रहे हैं. जब लेजिटिमेसी नहीं मिल रही तो फिर वो इस तरह की चीजें, जो मकामी कमांडर उनके लिए ज्यादा दर्द सर बने हुए हैं, क्योंकि उनकी जितनी इसके अंदर जितनी कोशिशें थी जब से सकूत काबुल हुआ वो सारी मल्टीप्लाई बाय जीरो की जा रही हैं. वहां पर सख्त कवानीन अपने तय नाफिज करके हर कमांडर के बारे में यह कहा जा रहा है. मेरी कुछ साथियों से बात हुई काबुल के अंदर, वो कहते हैं कि भाई यहां पर ऐसा लग रहा है कमांडर नहीं, यहां तक कि एक जंगजू, एक सोल्जर लेवल का बंदा है ना, उसकी अपनी जहनियत है, उसका अपना कानून है, उसके अपने जहन में अपनी अदालत है, वो अपनी पॉलिसी पर चल रहा है. तो ये जो मसला है ये बड़ा इनके लिए प्रॉब्लमैटिक रहेगा. अलबत्ता इत्तलात यही है, और मैं आपको एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर भी दे दूं कि तालिबान अपनी एक प्रोफेशनल फुल फ्लैज आर्मी, ये नहीं कि 24 साल के लड़के को कहा भाई तुम जनरल हो और 22 साल के लड़के को कहा तुम डीसी हो, तुम गवर्नर हो, ऐसे नहीं. एक प्रोफेशनल आर्मी 2 लाख लोगों की रिक्रूटमेंट करके बना रहे हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी. वरना तो ऐसा ही होगा, मकामी कमांडर डॉक्टर बशीर जैसा कोई करैक्टर उठ के पूरी की पूरी खारजा पॉलिसी अमारात इस्लामी की दबरदूस कर देगा. तो ये एक नैले पे दैला है, और बहुत से लोग जो इस पूरी सिचुएशन के अंदर, हमने तो कवर करना है, हमारा इशू है, लेकिन जो इसमें मजे ले रहे थे, जो पॉपकॉर्न्स ग्रैब करके इस पूरी सिचुएशन को एंजॉय कर रहे थे और कवर कर रहे थे, उनके मुंह पर ये एक जन्नाटेदार थप्पड़ जरूर है. कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें. अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी. अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे. अल्लाह निगहबान. पाकिस्तान जिंदाबाद.